हरियाणा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास, संत कबीर कुटीर और सचिवालय में फिदायीन हमले की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी के सीनियर अधिकारियों को मेल भेजकर कहा गया कि दोनों जगह फिदायीन हमले होंगे। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की टीम एक्टिव हो गई। तुरंत सीएम आवास और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सचिवालय में अनाउंसमेंट कराकर बिल्डिंग खाली कराई गई। अधिकारी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी फ्लोर पर न रहे। बिल्डिंग और आसपास के इलाके में बम और डॉग स्क्वाड बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 3 घंटे की जांच के बाद दोनों जगह कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उड़ीसा में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। रघुवंशी को भुवनेश्वर के एक व्यवसायी से 20 लाख रुपए लेने के दौरान अरेस्ट किया गया। रघुवंशी 2013 बैच की IRS अफसर हैं। उन्होंने व्यवसायी रवि रतिकांत राउत से उसके खिलाफ चल रही ईडी जांच में राहत देने के लिए 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को जकार्ता में कहा कि भारत पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उसे कहीं बड़ा और मजबूत देश है जिसकी दुनिया में एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो जरूरी था वो किया, लेकिन फिर हम रुक गए क्योंकि भारत ना तो पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और ना ही उसे बर्बाद करना। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में जनसभा की। 45 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा, बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। देश के 6 राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। इनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ शामिल है। इसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। इन राज्यों में पहले गुरुवार को ड्रिल होने वाली थी, लेकिन फिर स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है। इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या शुक्रवार को 1912 पहुंच गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेघालय में 7 महीने बाद कोविड के 2 मिले हैं केस। मई में मानसून की दस्तक ने बारिश का नया रिकॉर्ड बना दिया है। देश में 30 मई तक 116.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो मई में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड 1990 का था, तब 110.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए एक नया संगठन बनाया। इसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन है। इसे इंटरनेशनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे संस्थानों के विकल्प के तौर पर पेश किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के अधिकारी अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत होगी। अमेरिका ने पिछले महीने कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर टैरिफ लगा दिया जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है। इसका मकसद अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना और व्यापार संतुलन को ठीक करना है।